मध्य प्रदेश से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। इस समय जो 7,500 रुपए में मिल रहा है वो कनेक्शन 5 रुपए में दिया जाएगा और 30 लाख सोलर पंप जो है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर दिए जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के किसानों को ये 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन जो है वो देने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये योजना मध्य क्षेत्र में जो है वो सबसे पहले लागू की जाएगी और इसके बाद ही पश्चिम क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के हिसाब से पश्चिम क्षेत्र में इसका जो है विस्तार किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है भोपाल में आयोजित किसान सम्मान आभार सम्मेलन में आज शामिल हुए और इसी दौरान उन्होंने ये कहा कि जो सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार, इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से जो है मुक्त करने की एक योजना बना रही है और अगले 3 साल के अंदर, यानी कि अगले 36 महीने के अंदर 30 लाख सोलर पंप जो है वो दिए जाएंगे और इससे दिन में भी बिजली मिलेगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों से सरकार जो है वो बिजली भी खरीदेगी। तो यानी किसानों से बिजली खरीदी जाएगी सरकार की तरफ से। बता दें कि इस समय खेतों में बिजली कनेक्शन लेने पर किसानों को सालाना 7,500 रुपए यानी कि 7,500 रुपए चुकाने पड़ते हैं, जिसका मूल्य अब केवल 5 रुपए कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि भारत की साख बढ़ाने के लिए किसानों का जो जीवन है वो सुखी और समृद्ध बनाना बेहद जरूरी है और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के बारे में भी कहा और ये कहा कि पहले लोग तार पकड़ लेते थे लेकिन करंट नहीं आता था। पहले गांवों में ना बिजली थी, ना सड़कें थी, नगरों में पेयजल, खेतों को पानी और उद्योगों को पानी जो है वो दिया जा सकता था। लेकिन जब हम उज्जैन में सिंहस्थ के लिए, सिंहस्थ जो कि कुंभ होता है, सिंहस्थ के लिए नर्मदा का पानी मांगते थे तो दिग्विजय सिंह ने विधानसभा में कहा था कि ये असंभव है। शिप्रा ऊंचाई पर है और नर्मदा नीचे, इसलिए ये आ ही नहीं सकती। ये बड़ा आरोप जो है दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने लगाया, लेकिन कहा कि आज नर्मदा शिप्रा लिंक जो है वो बन चुका है। केन बेतवा परियोजना की भी उन्होंने बात की और कहा कि कांग्रेस ने इसे असंभव बताया था। केन बेतवा नदी जो है जोड़कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को बहुत पहले ही पानी मिल सकता था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसे असंभव बताया। फिर वह कोर्ट चले गए और अड़चनें जो है वो लगातार उनकी तरफ से डाली गई, लेकिन हमने इस असंभव काम को पूरा करके दिखाया। फिर आगे उन्होंने कहा कि चंबल मालवा के 13 जिले जो हैं वो पीकेसी परियोजना से बदलने वाले हैं। चंबल क्षेत्र के लोग कभी कभी बंदूक भी उठा लेते थे, लेकिन भूखे भजन ना होए गोपाला, ये उनकी तरफ से कहा गया और कहा कि सरकार को इस स्थिति को जो है सुधारना चाहिए था। अब ये पानी सभी क्षेत्रों में पहुंचेगा। किसान आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि सांसद भी हैं वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, वो भी मौजूद रहे। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद दर्शन सिंह चौधरी, कृष्ण पैच, कृषि मंत्री एदल सिंह कसाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पिछड़ा वर्ग और साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर जो है वो भी वहां पर मौजूद रहे इस कार्यक्रम में और साथ ही साथ लोकल जो विधायक हैं रामेश्वर शर्मा वो भी मौजूद रहे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री को हल, बैलगाड़ी और गेहूं की जो बालियां हैं वो भी भेंट की गई। इससे पहले अगर बात की जाए, इस कार्यक्रम से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से बालाघाट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और बालाघाट में किसान सम्मान के जो है सम्मेलन हुआ। उसके दौरान जो है धान और गेहूं के लिए जो है बोनस देने की घोषणा की गई, जिससे लाखों किसानों में जो है वो खुशी की लहर उस समय भी दौड़ गई थी। बालाघाट किसान सम्मेलन जो हुआ उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह स्पष्ट किया था कि प्रदेश में किसानों के लिए सभी योजनाएं जो है पहले की तरह जारी रहेंगी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना के तहत जो है धान उत्पादकों को अब प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये अतिरिक्त राशि जो है वो प्रदान की जाएगी, यानी कि 4,000 रुपये जो है अतिरिक्त राशि मिलेगी। इसके अलावा मूल्य संवर्धन योजना के तहत वर्ष 2024 में 6,69,000
हजार किसानों को जो है यहाँ पर इसका सीधा फायदा जो है वो मिलेगा। वहीं इस योजना से किसानों को 488 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, ये भी बताया गया था। इसी बीच मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उम्मीद से कहीं ज्यादा उनके लिए जो है सोचती है, काम भी करती है। आगे उन्होंने कहा कि विभाग के मंत्री को भी जो है कभी कभी बाद में पता चलता है कि क्या फैसला हो गया है, किसानों के हित में ये फैसला हो गया है। और आगे उन्होंने कहा, सीएम ने कहा कि इस बार जो है खरीदी के दौरान गर्मी में किसानों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए पानी और छाया की जो व्यवस्था है वो केंद्रों पर की जाएगी, पहले से तैयारी रखी जाएगी। और खरीदी जो है 15 मार्च से 5 मई तक की जाएगी। यदि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आगे का फैसला करेंगे। ये सब जानकारी जो है वो दी गई। इसी बीच कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार ऐदल सिंह कसाना की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में जो फैसले लिए हैं उससे साफ हो गया है कि वह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ही साथ जो है काम कर रहे हैं, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा जो है वो 7,000 हेक्टेयर से बढ़कर 70,000 हेक्टेयर हो गया है। 8वीं बार भी कृषि कर्मन अवार्ड जो है वो हमें मिलेगा। और बीजेपी किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ होशंगाबाद से सांसद हैं दर्शन सिंह चौधरी, उनकी तरफ से भी कहा गया कि धान का जो समर्थन मूल्य है वो 4,000 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं का 2,600 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो यहाँ पर किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और यानी कि मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री ने जो कहा वह किया और जो नहीं कहा था वह भी काम करके यहाँ पर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि दिग्विजय सिंह के शासन में किसान जो हैं उन किसानों को धार जिले में 2 रुपये का, जी हाँ 2 रुपये का चेक दिया गया था। और बीजेपी सरकार ने आरबीसी 6/4 में संशोधन किया और हजारों करोड़ रुपए देने का काम जो है वो किया और बिना किसी नीति में बदलाव किए यहाँ पर ये पैसा दिया गया। सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर किया गया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि विधानसभा में 163 सीटें और लोकसभा चुनाव में सभी 29 की 29 सीटें जीतने में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का जो है एक बहुत बड़ा योगदान है, किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़कर हर खेत तक पानी पहुंचाने का जो काम है मध्य प्रदेश के अंदर वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। और इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो मध्य प्रदेश के किसानों को होने वाला है। तो इस समय की ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इससे पहले बालाघाट सम्मेलन में भी वो खुशखबरी आई थी और अब जो भोपाल में ये कार्यक्रम हुआ इससे भी कहीं ना कहीं इसमें जो घोषणाएं की गई डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से, उससे जो किसान वर्ग है खासतौर पर मध्य प्रदेश में वो काफी ज्यादा खुश यहाँ पर नजर आ रहा है। बहरहाल आपका क्या कहना है यहाँ पर इस फैसले को लेकर के, आपकी क्या राय है इस पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।